हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी यूपीएसआई की सीरीज चल रही है और इसके तहत हमने कल वाक्य को कंप्लीट किया था। तो वाक्य के हमने दो भाग कंप्लीट किए थे। जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कर्म या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यह 8 प्रकार और ये कर्म रचना के आधार पर जो वाक्य 3 प्रकार हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, यह तीनों हमने कल कंप्लीट किया था। अब ये हमारा क्रिया के आधार पर वाक्य बचा था। जो क्रिया के आधार पर वाक्य होता है इसी को हम वाच्य कहते हैं। जो क्रिया के आधार पर वाक्य वर्गीकरण होता है इसी को वाच्य कहा जाता है। तो वाच्य क्या है? वाच्य ही एक वाक्य का एक अंग है या प्रकार ही है। जैसे क्रिया के आधार पर जो वाक्य वर्गीकरण होता है उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वाच्य कितने होते हैं? वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब आज हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो जैसे क्या होता है ना कि क्वेश्चन आते हैं, वाक्य दे देते हैं और पूछते हैं इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसीलिए हमें वाच्य को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। तो वाच्य को पहचानते कैसे हैं इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो वाच्य होते हैं 3। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो क्या होता है यहाँ पे? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यही 3 होते हैं हमारे वाच्य। तो क्या होता है? कर्तृवाच्य कहाँ होता है? जहाँ पे क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। जबकि जहाँ पर क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है, वहाँ पे क्या होता है? कर्मवाच्य हो जाता है। और जब इन दोनों की ही द्वारा क्रिया के जो लिंग व वचन का निर्धारण है नहीं होता है तो वहाँ पे हमारा भाववाच्य होता है। तो क्या यहाँ से हमने सीखा कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग व वचन होगा तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलेगा तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, और जब इन दोनों के अनुसार नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा भाववाच्य हो जाएगा। इसी में ये लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है? क्रिया के लिंग व वचन के निर्धारण में यदि कर्ता और कर्म दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता तब वहाँ पे भाव पर निर्धारण किया जाता है। तो क्या था? हमने जान लिया कि जब दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता तो भाव का प्रभाव पड़ता है और वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। फिर क्या होगा? अब हम तीनों को प्रायः जानेंगे। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्या है? यदि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के समान हो या कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा कर्तृवाच्य हो जाता है। और इसी के तहत क्या है हमारा मूल पॉइंट कि जब कर्ता और क्रिया का जो लिंग व वचन है ना समान हो तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे राम चाय पीता है, राम चाय पीता है, राम दूध पीता है। इसमें क्या है? राम जैसे पहचानने की इसमें हमारे वाच्य के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? पहले तो क्रिया का लिंग व वचन पहचानो, फिर पहचानो कर्म का लिंग व वचन, और फिर कर्म और कर्ता और कर्म दोनों के को बदल कर देखो कि किसको बदलने से क्रिया का लिंग व वचन बदल जा रहा है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण में देखेंगे कि राम चाय पीता है तो राम पुल्लिंग एक वचन है, चाय स्त्रीलिंग एक वचन है, पीता है यह पुल्लिंग एक वचन की क्रिया है। ये कर्ता हो गया राम, कर्म हो गई चाय, और पीता है हो गई क्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा राम चाय पीता है तो राम चाय पीता है। और अगर हम यहाँ पे राम की जगह सीता कर दें तो क्या हो जाएगा? अब हम बदल के चेक करेंगे ना। पहले तो हमने सभी को जान लिया, कर्ता का, कर्म का और क्रिया का, हमने सभी का लिंग और वचन जान लिया। ये पहला क्रम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर कर्म व कर्ता का लिंग वचन ये दोनों हमने कर लिया। अब तीसरा बचा। अब बदल कर चेक करेंगे। बदल के क्या चेक किया हमने कहा यहाँ पे सीता चाय तो हमने देखा पीती है, हो गया। जब राम दूध पीता है, कर्म को बदला हमने, दूध किया तो दूध पीता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे अगर हम सीता लिख दें तो सीता दूध पीती है, हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हमने निष्कर्ष निकाला कि कर्ता का प्रभाव जो है, कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? क्रिया पर। राम का या राम को बदल दें अगर हम सीता तो उसका प्रभाव पड़ रहा है, जबकि चाय व दूध से कोई विशेष जो है फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि चाय स्त्रीलिंग है और दूध पुल्लिंग है। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि
जिसके जो बदलने से क्रिया का लिंग व वचन पर अगर प्रभाव पड़े, ये कर्म को बदलने से या कर्ता को बदलने से, अगर कर्ता को बदलने से प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म को बदलने से यदि प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे भाववाच्य कर्मवाच्य हो जाएगा, और जब दोनों को बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता है तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ से क्या एक निष्कर्ष निकाला हमने, कर्ता के साथ हमेशा नेय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जहाँ भी नेय विभक्ति दिखेगी वहाँ पे ज़्यादातर कर्तृवाच्य ही होगा प्रयोग हो, और कर्म विभक्ति रहित हो वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या था कि कर्मवाच्य में क्या है कि यहाँ पर क्रिया का लिंग व वचन कर्म के समान हो। समान तभी होगा या हम बदल के चेक करेंगे तो क्रिया का लिंग व वचन परिवर्तित होने लगता है, तो इसीलिए वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन और है, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। कर्मवाच्य में क्या है, एक मतलब बड़ा डिफरेंस कि क्रिया सदैव सकर्मक होगी इसमें, क्योंकि ये कर्मवाच्य ही है तो इसमें कर्म सहित तो होगा ही। जैसे अब देखते हैं हम यहाँ पे बदल के, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे क्या है, हमने पहला हमारा क्या था, पहले हम क्रिया का लिंग और वचन पहचान करें, स्त्रीलिंग और एकवचन है। फिर हमने देखा कर्म क्या है, पुस्तक है, पुस्तक पढ़ी जाती है यानी पुस्तक कर्म है, स्त्रीलिंग एकवचन हो गई, और राम ये कर्ता और एकवचन हो गया। तो हम देखेंगे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, हम पहले कर्ता को बदलेंगे। हमने कहा सीता, तो सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्रिया पर अब हम पुस्तक को यहाँ पे कर्म को बदलेंगे और अखबार करेंगे। तो फिर देखिए राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे अगर हम सीता भी लिख दें ना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीता के द्वारा अखबार, ये नीचे लिखा हुआ है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता ही है, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्म के अनुसार जो क्रिया का निर्धारण है लिंग व वचन का, कर्ता के बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर हम देखेंगे जब दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। कैसे, क्रिया का लिंग व वचन, कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार ना हो तो वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। और भाववाच्य को तो खैर पहचानने की सबसे सिंपल ट्रिक यही है। क्या ट्रिक है कि कर्म दोनों के अनुसार होगा भाववाच्य। इन वाक्यों में क्रिया सदैव क्या होती है, एक वचन और पुल्लिंग होती है। सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी, यानी कि जहाँ भी क्रिया स्त्रीलिंग दिखे वहाँ पे बिल्कुल आदमी को निसंकोच होके यह जान ही जाना है कि ये तो कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य होगा, पर भाववाच्य तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो प्रायः कंडीशन क्या है, एक वचन और पुल्लिंग में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, कर्म की अनिवार्यता नहीं है, अकर्मक क्रिया होनी चाहिए। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं बुक्स में लिखा मिलता है कि असमर्थता वाले वाक्य भी भाववाच्य में आते हैं, लेकिन यहाँ हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। असमर्थता वाले वाक्य भी आते हैं, यह नहीं है कि केवल असमर्थता वाले वाक्य ही आते हैं। यहाँ पे असमर्थता वाले वाक्य भी आते हैं, बाकी समर्थता वाले वाक्य, जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता है तो असमर्थता हो गई, ठीक है, पर उससे पढ़ा जाता है, या हम कहें राम से पढ़ा जाता है, राधा से चला जाता है, तो यहाँ पे समर्थता आ गई, तभी यहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। अगर हम यहाँ पे राधा को बदलें, राम करें राम से चला जाता है, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और कर्म रहित है, ये अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ से कर्म से तो कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्तृवाच्य, कर्ता को बदलने से तो कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, यहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। फिर इसकी जो छोटी सी ट्रिक है हमारी, क्या है ये सिंपल ट्रिक पहचानने की, कर्तृवाच्य में क्या होगा, हमेशा कर्ता विभक्ति रहित होगा, यदि होगा भी कोई तो उसके साथ केवल नेय विभक्ति होगा, और नेय विभक्ति हमें दिखे तो तुरंत हमें क्या मारना है, कर्तृवाच्य। फिर कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या है, कर्ता के द्वारा से जुड़ा होता है, से द्वारा या के द्वारा प्लस सकर्मक क्रिया। यहाँ पे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होगी, और भाववाच्य में भी कर्ता से या के द्वारा जो जुड़ा होता है लेकिन अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ से हमारा वाच्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब तक हमने कंप्लीट कर लिया, वाक्य भी हमने कंप्लीट कर लिया, शब्द भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब शब्दों में हमें हमारे तत्सम तद्भव भी हमने कंप्लीट कर लिया है, केवल उपसर्ग प्रत्यय बचा है हमारा। जो शब्द रचना के तत्व हैं वही संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय, ये बचे हैं हमारे। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा काल। पहले हम काल को देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, काल को कंप्लीट करके तब फिर हम शब्द की रचना के जो ये 4 भाग हैं
उपसर्ग प्रत्यय और समास और संधि इनको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही अब आज से हम कुछ रचनाएं भी याद करना शुरू करेंगे। तो इससे बिल्कुल आप लोग साथ में याद करते चलिए। अगर 3-3 या 5-5 रचनाएं हम लोग याद करते चलेंगे। फिलहाल तो हम लोग टारगेट ये करने वाले हैं कि एक एक लेखक या एक एक रचयिता को हम कवि को हम पकड़ेंगे और उसकी सारी रचनाएं याद करेंगे जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक एक दिन में एक एक लेखक या कवि तैयार होते ही जाएंगे और परीक्षा आते आते हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और रिवीजन भी हम लोग इतनी बार कर लेंगे कम से कम कि हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और बाकी साहित्य में हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक समय नहीं वेस्ट करना है और हिंदी साहित्य का इतिहास इसी तरह कंप्लीट होता चला जाएगा। तो धन्यवाद आज के लिए।